आज के इस समय में जब कोरोना महामारी से पूरा विश्व ग्रसित है, इस वक्त में हमारे यहाँ ही नहीं, अन्य और स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने के जो इच्छुक छात्र छात्राएं हैं, उन सब के मन में एक भय है और उस भय को दूर करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम सबको अब ये अपने मन में एक गांठ बांध के रख लेनी होगी कि हमें अब कोरोना के साथ जीना है। कोरोना ये वायरस हमारी ज़िंदगी का एक अंग बन गया है। इस वायरस से कैसे लड़ना है, इस वायरस से कैसे अपने आप को दूर रखना है, अब हमको हमेशा सजग रहना पड़ेगा। स्वामीराम हिमालयन विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम जो यहाँ चलाए जाते हैं, उनमें प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। MBBS को छोड़ करके, क्योंकि उसमें अभी नीट होना बाकी है। बाकी जो अन्य पाठ्यक्रम हैं, नर्सिंग के हैं, पैरामेडिकल के हैं, बायोसाइंसेस के हैं, इंजीनियरिंग हैं, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, योग विज्ञान है, इन सभी पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इंजीनियरिंग में हमारा एक दूसरा कैंपस तोली पौड़ी गढ़वाल में भी है। तो जो अभ्यर्थी यहाँ प्रवेश नहीं ले सकते हैं, इंजीनियरिंग प्रोग्राम में प्रवेश नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए ये सुविधा हमारे पौड़ी गढ़वाल में जो तोली हमारा कैंपस है, वहाँ भी सुविधा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी पहाड़ों में कहीं पर कोरोना का प्रकोप नहीं है। छात्र छात्राओं के जो यहाँ प्रवेश लेना चाहते हैं, ये स्वाभाविक है कि उनके अभिभावकों के मन में भी शंका होगी। सेशन कब शुरू होगा, ये सबसे पहली शंका होगी। सब कुछ ठीक रहता है तो हम 1 सितंबर से अपना नया सेशन चालू करेंगे, जहाँ पर कहीं नर्सिंग काउंसिल की अगर कोई नई गाइडलाइंस आएगी या मेडिकल काउंसिल की कोई नई गाइडलाइंस आएगी तो उसके मुताबिक काम करेंगे। लेकिन बाकी अन्य कोर्सों में हम 1 सितंबर से अपना नया सत्र प्रारंभ करने की हम लोगों ने तैयारी कर दी है। अगर विश्वविद्यालय किसी कारणवश अभी नहीं खुलता है तो ऑनलाइन टीचिंग हमारी जारी है। पिछले बैचों को भी बहुत अच्छे ढंग से ऑनलाइन टीचिंग करी गई है। उन बैचों के अब परीक्षा भी हो रही हैं, कुछ की ऑनलाइन हो रही है, कुछ की ऑफलाइन हो रही है। पठन पाठन का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहेगा। फीस डिपॉजिट करने के लिए इस समय बहुत सी भ्रांतियां चल रही हैं। प्रवेश लेने से पहले कुछ फीस पहले जमा करनी होगी और उसके बाद हम हर कैंडिडेट की उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी देख करके उसकी फ़ीस के लिए इंडिविजुअल बेस पर भी हम एक योजना इस तरह से बना सकते हैं कि उस बच्चे को फ़ीस देने में भी दिक्कत ना हो और टाइमली उसकी फ़ीस भी आ जाए। इंस्टॉलमेंट में वो बच्चा अपनी फ़ीस दे सकता है। सेफ्टी और सिक्योरिटी इस समय सबका कंसर्न है। तो हम लोगों ने, हमारा तो यहाँ अस्पताल चल रहा है, 1100 बेड का अस्पताल भी है, और अभी तक हम लोगों ने जो सावधानियां अस्पताल में बरती हैं, हमारे यहाँ रोज़ कम से कम 4000 लोग अस्पताल में आ रहे हैं। तो जो सावधानियां अस्पताल प्रशासन ने बरती हुई हैं, तो कहीं पर भी कोई इस तरह की कोरोना महामारी फैलने का या एक दूसरे से संक्रमित होने का कोई मामला अभी ऐसा संज्ञान में नहीं आया है। ये जैसा मैंने पहले कहा है कि कोरोना हमारे जीवन का अब एक अंग है, तो हम इससे डर के कब तक छुपते रहेंगे, ये अनिश्चितता है। और इस अनिश्चितता से, इस डर से हमको अपने आप को बाहर भी निकालना होगा। जब तक ऑनलाइन टीचिंग हो रही है तब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जब विश्वविद्यालय भी खुलते हैं तो हम लोगों ने अपने यहाँ सारी व्यवस्थाएं इसकी संक्रमण की रोकथाम के लिए, अगर किसी को हो जाता है तो उसका अर्ली डिटेक्शन के लिए हमारे पास लैब भी है, ताकि जल्दी से रिजल्ट पता लग जाए। किसी को अगर ये वायरस से कोई संक्रमित हो गया है तो उसका जल्दी से पता लग जाए, और सही उपचार के लिए सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हैं। तो मैं सभी जो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि बिना किसी डर के, बिना किसी भय के आप अपना निर्णय लें। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ एडमिशन लेना है, जहाँ भी आपको लेना है, लेकिन घर बैठ कर के हम लोग अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। कि कोरोना के साथ हमको जीना पड़ेगा, इस कोरोना के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा।